जय जाट। सभी जाट भाई बहनों को नमस्कार। मुझे 15-20 दिन पहले एक कशिश लाटर का कमेंट आया था। उसमें लिखा था कि भाई हमें लाटर गोत्र के हिस्ट्री के बारे में बताएं। हमने इसके ऊपर रिसर्च की। हमारी टीम ने जो निकाला है उसके मुताबिक हम उस पे आए हैं कि लाटर गोत्र जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। और लगभग इसका जो वर्णन आया है वो ये आया है कि चीन चाइना में लाठा चिन्ना लाट जो है एक देश था या डिस्ट्रिक्ट था। वहां से ये लाठर भाई इंडिया आए हैं और इनका एक बयाना बाणासुर जो है राजा था इनका क्षत्रिय दल। दूसरी थ्योरी ये आई है कि ब्रिज आज मथुरा वृंदावन जो हम कहते हैं, यहाँ एक राजा था बाणासुर। ये बाणासुर के राज्य में लाठर भाई थे और वो जब हार गए तब वहां से माइग्रेट करके करनाल पानीपत जींद इस तरफ चले गए थे। इनका वर्णन और कहीं नहीं मिल रहा, भाई यही दो ही जगह मिल रहा है। हमारे लाठर भाइयों से निवेदन है कि वो आपको कुछ और मिलता तो हमें लिख के भेजें। जो लाठर भाइयों के गांव इस प्रकार हैं: जींद में बुढ़ाखेड़ा, लाठर, लजवाड़ा, कलाण, जुलाना, करसोला, देशखेड़ा। करनाल में है फूसगढ़, छपरा खेड़ा, जाटोन मोहल्ला, रिजपुरम, विकासनगर। भिवाड़ी में जाटा और सांगा दो गांव हैं। सोनीपत में लाठ नाम का एक गांव है जो लाठर भाइयों का है। ये गोहाना तहसील में है। पानीपत में धर्मगढ़, सीकर में गोरधानपुरा और घाणी, ये है गांव। चूरू में चैनपुरा। अच्छा, यहाँ एक चीज और मिलती भाई हमें, इनका एक गांव लाठरों का हमें माड़े गांव महाराष्ट्र में मिला है। ये तो एक गांव लाठर का है, बाकी इसके साथ साथ हमें जाटों के गांव भी मिले और राठी के ठाकरान के लगभग 190 के करीब गांव है। पूरे के पूरे पूना के ऊपर की बेल्ट है ये। जब हमने इसकी शोध की तो पता लगा कि महाराजा सूरजमल ने जब ये तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा हार गए थे तो इनकी औरतों को सुरक्षा दी थी और बल्कि इनको भरतपुर में रखा भी था। कुछ दिन रखने के बाद इनको ग्वालियर भेज दिया गया था और कुछ को पूना भेजा गया था। तो जो सिपाही हमारे पूना चले गए थे तो वहां पर उनके पेशवा जी खुश हुए इस काम से और उन्होंने कहा, भाई तुम भी योद्धा हो, हम भी योद्धा, आप यहां बस जाओ। तो वहीं पर उनके कुछ उन्हें मराठाओं में शादियां भी की, रोटी बेटी का संबंध बनाया और वहीं ये स्थापित हो गए। और ये उन्हें आज भी लेकिन ये जो भाई हैं आज भी अपने आप को जाट लिखते हैं और गोत्र ही इनके अपने लिखते हैं। ऐसे ही एक हमें जो है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की हिस्ट्री पता लगी कि आसाम की कोई रानी थी और उसके जो राजा थे उसको जो देहांत हो गया। रानी थी, रानी का लड़का था पर वो छोटा था, तो उसके देवर ने उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा। रानी ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी तो उन्होंने उस समय 100-150 के करीब जो सिपाही थे अपने सिख भाई, जाट सिख, वो भेज दिए थे वहां। उन्होंने वहां जाकर उसके देवर को मार दिया या हरा दिया, आप कुछ भी कह सकते हैं।
तो जब वापस आने लगे तो रानी ने कहा जी आप चले जाएंगे, आपके बाद हमारी रक्षा कौन करेगा, तो फिर हमें मारने की कोशिश करेंगे। तो नतीजा ये निकाला गया कि भाई हम यहीं रुक जाते हैं और यहीं शादी कर लेते हैं और यहीं घर बसा लेते हैं। तो लगभग 50-60 गांव आसाम के अंदर, वहां भी मेरी जाट संस्था है, उनसे हमारी बात चल रही है। कुछ गांव के नाम और हिस्ट्री गोत्र को वही बता रहे हैं। वो सिख है, लेकिन वो सिख जाट हैं जो आज ये आसाम में। तो इस प्रकार समय के अनुसार मदद करने के लिए हमारी कौम एक जगह से दूसरी जगह जाती रही। तो ऐसे ही ये हमारा जो लाठों का गांव है, ये ऐसे ही माड़े गांव में जाके बचा था। अब हम लाठर भाई जो प्रसिद्ध हैं, ये है चौधरी महेंद्र सिंह लाठर। ये करनाल से एमपी रहे हैं और ये राज्यसभा में भी रहे 88 से 94 तक। मोहन सिंह लाठर आईपीएस हैं, 1987 राजस्थान में डीजीपी भी रहे। वीरेंद्र सिंह लाठर ये एचसीएस जो हैं, तो ये हरियाणा रोडवेज में आजकल कार्य कर रहे हैं। शांताराम लाठर पूर्व अध्यक्ष, जो ये दूध संघ है अपना महाराष्ट्र में, इसके अध्यक्ष थे पहले। अंकुर लाठर हिसार हरियाणा में 2016 में आईएएस थे। दीपक लाठर ये वेट लिफ्टर हैं, 2018 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हिस्ट्री थी भाइयों, लाठर भाइयों की, जाट भाइयों। कोई कमी रह गई हो फिर वगैरह आपसे समय मांगते हुए क्षमा चाहता हूँ। और कोई गांव छूट जाए तो हम लिख के भेजिए। इसमें कोई हिस्ट्री अमेंडमेंट या कोई आपको लेटेस्ट चीज़ हो, लिखित पर कोई चीज़ हो, तो वो हमें कृपया बताएं। कोई सोर्स हो तो उसका हमें लिंक भेजिए। और आप जाट हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि ये ज्ञान हमारे जाट भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा जाटों को पता लगे। और साथ साथ आपसे निवेदन है कि कमेंट अवश्य करें, जो भी गोत्र की हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर शोध करें और उसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचा सकें। आप सबका आभारी मैं इजाजत चाहते हुए, जय जाट।